बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मकसूद काउंटडाउन बुक 3rd एडिशन में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। हम इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में रीड करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वंस में हमारे पास कितने डिजिट नंबर होते हैं, वंस में 3 डिजिट नंबर होते हैं। 1000 में 3 ऐड हो जाते हैं तो टोटल 6 डिजिट हो जाते हैं। एंड मिलियंस में हमारे पास टोटल 9 डिजिट्स नंबर होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। हम इस पॉइंट को किस तरीके से याद करेंगे, हम इसको इस तरीके से याद करेंगे कि अपने हाथ पर यूं देखें, हमारे हाथ की क्या फिंगर में 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये क्या है, वंस, 1000 एंड मिलियन। इससे क्या होगा, आपको डिजिट्स की जो तादाद है वो आसानी से याद होगी। देखें, 1 से मुराद 1 डिजिट, हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी काउंटिंग। ओके, अब अगर हमसे कहा जाए कि 100 में कितने डिजिट होते हैं तो हमें पता लग रहा है कि 100 में क्या होते हैं, 3 डिजिट, 1000 में 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट, 100,000 मीन 6 डिजिट्स। यानी अगर हम 1 हैं तो उसमें 3 डिजिट्स हैं अपने, 1000 में भी 3 डिजिट्स हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। मिलियन से मुराद क्या होगा, अगर हमसे कहा जाए कि मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं तो हमें पता है ना कि अपनी उंगलियों पर हम काउंट करें तो एकदम से हमें आ जाता है कि 7। मिलियंस में कितने डिजिट्स होते हैं, 7 डिजिट्स होते हैं। 10 मिलियन से मुराद 8 डिजिट्स एंड 100 मिलियन से मुराद 9 डिजिट। इस तरीके से हैंड प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम लोग 100, 1000 एंड मिलियंस किस तरीके से डिजिट्स अगर हमसे पूछा जाए तो हम किस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे कहा जाए कि 10,000 में कितने डिजिट्स होते हैं, अभी देखिए 10,000 जहाँ पर है ना, हमें पता है कि 10,000 में 5 डिजिट्स होते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, हम कहेंगे मिलियन में 7 डिजिट्स होते हैं। 100 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, 100 मिलियंस में 9 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, रफ फर्क करें अपने हाथ पर इसी तरह, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, इस तरीके से लिखें ताकि जब भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, 100 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं, 1000, 100,000 में कितने डिजिट्स होते हैं। हम इस तरीके की प्रैक्टिस अपने हैंड पर करेंगे तो हमें क्या होगा, डिजिट्स की जो तादाद होगी ना वो फ़ौरन से हमारे दिमाग में आ जाएगी और हम जल्दी जल्दी अपने डिजिट्स की जो तादाद है करेक्ट लिख लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है। हमारा जो चैप्टर है उसकी बेस ही यही है कि जो नंबर्स हैं वो 6 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 7 डिजिट नंबर कितने होते हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा जो पेज स्टार्ट हो रहा है ना उस पर यही पूछा जा रहा है कि वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू बतानी है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 100,000 कितनी होगी, तो 100,000 का हमें पता लग रहा है कि 100,000 से मुराद 6 डिजिट्स। इसी तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नंबर्स को किस तरीके से प्लेस वैल्यू में करना है, अरेंज, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं और अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 1A, पेज नंबर 6, फिल इन दी ब्लैंक्स। हम लोगों ने ब्लैंक्स को फिल करना है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी ये जो डिजिट्स है ना हमारे पास 1, 10, 100, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे कौन सी डिजिट्स हैं, ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के डिजिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पाकिस्तानी डिजिट है ना उसमें ये 100,000 और ये 100 मिलियंस नहीं आते। ठीक है, तो उसमें लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से चलता है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज डैश डिजिट्स। अभी देखें 1 मिलियन पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिलियन से मुराद 7 डिजिट्स, हम क्या लिखेंगे, 7। द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन, कहते हैं प्लेस वैल्यू बतानी है जो डिजिट हमारा रिंग है, सर्कल है। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू किस तरह से बताएंगे, यहाँ पर देखें 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो हम लिखेंगे हमारा जो 5 है वो क्या है, 5 मिलियन। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस। हमारे पास जो सीक्वेंस है हमने उसको कंप्लीट करना है। हम उसको कंप्लीट किस तरीके से करेंगे, देखें हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास, क्योंकि देखें ये 3 3 के पेयर्स यहाँ पर बनी हुई हैं,
3 से मुराद की ये वंस है, ये 1000 है एंड ये मिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिलियन है, यहाँ पर भी 5 मिलियन है, यहाँ पर भी 30,000 है, यहाँ पर भी 30,000 है, यहाँ पर क्या है 186 है, यहाँ पर 286 है। इससे मुराद है कि इसमें किसकी जंप है, इसमें 100 की जंप है। तो हम जो नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर राइट करेंगे जो कि मिसिंग है, तो हम लिखेंगे 5,30,000 और क्या लिखेंगे 100 था 200 था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 386। नेक्स्ट उसमें देखा जाए तो उसमें क्या आ रहा है फिर 486। इट्स मीन कि यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ जंप ऑफ 100। पार्ट नंबर डी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर डी हमारा है द नंबर 50,000 मोर देन 800,000, 36,000 एंड 35,000 एंड 500। अगर हम इसमें क्या हमें कहा जा रहा है ऐड करने का, हमें कहा जा रहा है कि 50,000 ऐड करना है ना, यानी बाकी यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है ऐड करना है। तो 3 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम अब इसको राइट करेंगे, ये जो 800,000 है हम इसको सेम राइट कर देंगे, क्योंकि जो एडिशन हो रही है वो एडिशन हो रही है हमारे 10, जो हमारा यहाँ पर देखें 10,000 है ना, उसके कॉलम में एडिशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो 10,000 है हम उनको ही ऐड करेंगे। 5 + 3 8 एंड बाकी जो नंबर्स हैं हमारे हम उनको सेम ही राइट करेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर, कहते हैं कि 3 की प्लेस वैल्यू बताओ जो हमारे पास जो गिवन नंबर है उसमें। हमारे पास नंबर है 1,300,000, 14,110। 3 यहाँ पर है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें ये 3 के हमारे पास को हमें पता है कि यहाँ से क्या हो रहा है 1000, 10,000 एंड 100,000। हम लिखेंगे 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 300,000। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या हमारी जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, कहते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का जो चार्ट होता है उसमें कहा जा रहा है कि हम अगर इस नंबर को रिटर्न करें तो क्या हम इस नंबर को इस तरीके से राइट करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होते हैं 3 के पेयर्स होते हैं, क्योंकि 3 उसमें क्या होते हैं वंस का कॉलम होता है, फिर 1000 के 3 होते हैं एंड फिर मिलियन के 3 होते हैं, यानी वो 3 के पेयर चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें ये 3 का पेयर है, फिर 3 का पेयर है एंड देन फिर क्या आ रहा है फिर मिलियन आ रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है वो ट्रू है। द नंबर 200 लेस देन 2,600,098,210 इज, कहते हैं कि अगर हम इस नंबर में से 200 लेस कर देंगे तो क्या हमारा ये नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 पर तो हमारा 2 है, अगर इसमें से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो हमारा आंसर ये तो नहीं होना चाहिए। हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा 2,698,000 एंड 010, यानी 100 पर 0 एंड 10 ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर गिवन है वो क्या है फॉल्स है। तो हम यहाँ पर टी से ट्रू एंड एफ से फॉल्स हो रहा है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इन 10 मिलियन, कहते हैं जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है इस 10 मिलियन। तो देखें 7 डिजिट पर हमारा क्या आ रहा है मिलियन आ रहा है ना, 10 मिलियन तो हमारा 8 डिजिट पर आ रहा है। तो इससे मुराद है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन, कहते हैं कि जो रिंग डिजिट है उसकी वैल्यू पढ़ो कि उसकी वैल्यू क्या है। तो कह रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। 100,000 का वैल्यू आई है इज़ 100,000। कहते हैं क्या ये जो वैल्यू ये 100,000 है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। इन द इंटरनेशनल नंबर, इन द इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास जो नंबर गिवन है इज़ रिटर्न एज, कहते हैं क्या वो इस तरीके से रिटर्न होता है। तो ये गलत है, क्योंकि उसमें क्या होता है 3 के पेयर्स होते हैं, ना कि यहाँ पर देखें यहाँ पर इन्होंने 4 के पेयर बनाए हैं
तो इस तरीके से पेयर्स नहीं होते, वो 3 3 के पेयर्स बनते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हम लोग को ने सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। 3,735,205 इन द फिगर। 3 हमारे पास क्या है, मिलियन है। तो यहाँ पर देखिए हम रफ वर्क में पहले राइट कर लेते हैं। 3,735,000, फिर क्या आ रहा है 205। क्या हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर देखें, ये देखिए हमारा जो ए ऑप्शन है वही ठीक है, तो हम ए को टिक कर लेंगे। पहले खुद से इस तरीके से रेफर करें, फिर उसके बाद ऑप्शंस को टिक किया करें। द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर से मुराद क्या होता है कि इसके बाद का नंबर, ठीक है। तो इसके बाद क्या नंबर आएगा, अब इसके देखें हमारे पास क्या है 1,943,777 हमारा नंबर है। अगर सक्सेसर से मुराद के इसके बाद यानी 777 के बाद क्या आएगा, 77 के बाद 78 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 78 हमारे पास मौजूद है, तो हम 78 को टिक करेंगे। 2 मिलियन इज, 2 मिलियन क्या होता है, 2 मिलियन से मुराद देखें, मिलियन कहाँ पर है, यहाँ पर है। मिलियन से मुराद कितने डिजिट्स आ गया, 7 डिजिट्स। तो हम 7 डिजिट जो हमारा ऑप्शन है हम उसको टिक करेंगे। Which of the given number match with the expand form, कि कौन सा नंबर जो expand form के साथ मैच कर रहा है। तो पहले हम खुद से अपना रेफर कर लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास 5 2 7, फिर आ चुका है 56 एंड फिर आ चुका है 0, यानी जो 100,000 है वो मिसिंग है, और फिर आ चुका है मिलियन। तो जो नंबर मैच कर रहा है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी। हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। हमारे पास एक नंबर गिवन है, कहते हैं रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हमने इसको राइट करना है। हम किस तरीके से राइट करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, ये 3 के पेयर, ये 3 के पेयर और 9 अलहदा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है उसमें जो पेयर्स बने हुए हैं वो ठीक है, क्योंकि ए के जो ऑप्शन है ना उसमें पहले 3 का पेयर है, फिर 2 2 का, ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखें 4 एंड 3 का पेयर है, ये भी रॉन्ग है। डी पर देखें तो 3 2 2, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।